नमस्कार बहनों भाइयों, आज मैं कुछ नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने। कल नहीं हो पाया था, कल मेरे को कोई ज़रूरी काम लग गया था, इसलिए मैं रोज़ कविता न सुनाकर कुछ इंटरनेशनल घटनाओं के बारे में आम कुछ लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। एक बार अफ्रीका का एक छोटा सा देश है सूडान, उसमें भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों को रोटी तक खाने को नहीं मिली। जो साउथ अफ्रीका में ये सूडान नामक देश पड़ता है, वहाँ लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं था। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे थे, जो बात सन 1993 की है। इस एक साउथ अफ्रीकी फ़ोटो जर्नलिस्ट बिन कार्टर ने एक भूख से तड़पते हुए बच्चे की फ़ोटो खींची। उसके पास बैठा गिद्ध उसकी मौत का इंतज़ार कर रहा था। तो कार्टर को इस कार्य के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस फोटो की वजह से ये पुरस्कार मिल रहा था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। काफ़ी लोगों में चहल पहल थी। तभी उन्हें एक फ़ोन आया, मिस्टर कार्टर, जिस बच्ची का तुमने फ़ोटो खींचा था, तुम्हारे आने के बाद उस तड़पती हुई बच्ची का क्या हुआ, जिसका गिद्ध मौत का इंतज़ार कर रहा था। शायद आम जनता ने, आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो फ़ोटो ज़रूर देखा होगा। मेरे पास इस टाइम उपलब्ध नहीं है, मुझे से ये स्टोरी कहीं से मैंने खुद पढ़ी है। तो कार्टर साहब ने कहा कि मेरे फ़्लाइट में देर हो रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं कि मेरी वहाँ से आने के बाद उस बच्ची का क्या हुआ। तो मिस्टर कार्टर, एक बात बताइए, वहाँ से रेड क्रॉस का फूड सेंटर मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। आप उसका मरती हुई बच्ची का फ़ोटो ना लेकर उस बच्ची को आप रेड क्रॉस सेंटर जो था फूड सेंटर, वहाँ ले जा सकते थे। आप वहाँ नहीं ले गए। आपको अपने पुरस्कार की ज़्यादा चिंता थी कि मुझे इस फ़ोटो का अंतर्राष्ट्रीय पुलित्ज़र पुरस्कार मिलेगा, जो आपको मिल गया। हाँ, ये तो है, किंतु मेरी राय में उस फ़ोन करने वाले ने कहा, वहाँ एक नहीं 2 गिद्ध बैठे हुए थे। एक गिद्ध तो वो था जो बच्ची का ही मौत का इंतज़ार कर रहा था, एक गिद्ध वो था जिसके हाथ में कैमरा था। आप उस बच्ची की जान बचा सकते थे, आपने नहीं बताई। उसकी फ़ोन करने वाले की बात सुनकर मिस्टर कार्टर को बहुत आत्मग्लानि हुई, वे अवसाद में आ गई और उन्होंने मात्र 33 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। तो बहनों भाइयों, मेरी इस कहानी सुनाने का उद्देश्य और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि आज इस सड़क पर आदमी नहीं चल रहा, सड़क भाग रही है। लोग इतनी तेज़ चलते हैं, पता नहीं चलता। जहाँ कोई गिर गया, कोई ऐसे गिर गया, कोई वैसे गिर गया, चोट लग गई लोगों को, तो लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक कार्य करते हैं, रील बनाने में लग जाते हैं। अरे भैया, रील तो बाद में बनती रहेगी, मरते हुए आदमी की सहायता तो कर लो। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रील बनाना खड़े हो जाएंगे। अभी मैंने देखा, मैं स्कूटी से बिजनौर जा रहा था, एक लड़का मेरे सामने ही स्कूटी से गिर गया, 2 लड़के रील बना रहे। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने जाकर थप्पड़ मार दिया उनका दोनों में। क्या आपने थप्पड़ क्यों मारा? मगर लाओ अपना मोबाइल लाओ। सामने से एक आदमी और आ रहे थे, चौधरी साहब, बोले क्या बात है भाई? मगर बात यह है, ये इसका चोट लगी पड़ी है, ये रील बना रहे हैं, इसके साथ हेल्प तो क्या करते। तो उन चौधरी साहब को इतना गुस्सा आया, उनका मोबाइल छीन के पत्थर से फोड़ दिया, लो अब बनाओ रील तुम। मैंने उसको स्कूटी पे बैठाया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी। बाइक में कहा भाई यहीं पड़े रहने दे, क्योंकि जंगल में बड़े ही बाइक पड़ी हुई बाइक को कोई नहीं छूटा। अगर आप बाइक कहीं दुकान पे, किसी स्टोर पे, या आप कहीं बैंक के सामने खुद खड़ी कर दें, कोई उठा कर ले जाएगा। आप एक नई बाइक जंगल में डाल लो, कोई नहीं छूएगा। ये एक सर्वविदित घटना है, क्योंकि सोचेंगे लोग कैसी बाइक है, तो उसको वहाँ एडमिट किया। तो मेरी कहानी सुनने का उद्देश्य ये है, अगर आप किसी को यहाँ चोट पड़ा हुआ आदमी मिल जाए, गिरा हुआ आदमी मिल जाए, आप रील ना बनाएं, उसकी सहायता करें यथासंभव। तो ये कहानी का उस उद्देश्य मेरे सुनाने का ये था। धन्यवाद भाई।